हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के दोस्तों 2023 के 2 पार्ट्स प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें हमने 143 तक के प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। और आज हमारा दोस्तों इस सीरीज का ये तीसरा पार्ट रहने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों 2022 के भी मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पूरा सीरीज करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस दोस्तों नहीं देखी हुई है तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों जो भी आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं यूके पीएससी के द्वारा जो करवाए जा रहे हैं दोस्तों, उसमें करंट अफेयर्स का दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों आ गया है। ठीक है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में कनिष्ठ सहायक का दोस्तों एग्जाम पेपर हुआ था, उसमें भी 7 से 8 प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। इसी के साथ साथ इससे पहले जो हुआ था आपका दोस्तों पटवारी लेखपाल का हुआ था, पुलिस का हुआ था, उनमें भी दोस्तों आपके करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। इसी लिहाज से आपके करंट अफेयर्स की दोस्तों ये सीरीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम से हेतु। ठीक है, और आप में से जिन भी दोस्तों ने दोस्तों अपकमिंग अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए उनको दिया होगा, तो करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन लगभग दोस्तों जो मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आए हुए थे। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी किसने करी थी। तो अगर आप फरवरी महीने के उत्तराखंड के करंट अफेयर देखेंगे ना, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये करा रखा है, ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी हो गया। बाकी इससे पहले वाली वीडियो में देखेंगे आप, आपका एक ऑपरेशन दोस्त वाला क्वेश्चन आया हुआ था, वीर गार्जियन वाला युद्धाभ्यास वाला क्वेश्चन आया था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स आए थे, यूथ गेम्स आए थे। तो जो भी प्रश्न एग्जाम में आए थे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स और आपका इंडिया के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाली सीरीज में करवाया हुआ है। तो अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो तो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला ही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था फरवरी 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करवाया हुआ अभी आपको, किस राज्य ने फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करी थी। तो उत्तराखंड राज्य ने करी थी। और कहां पर हुआ था पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन दोस्तों, देहरादून में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों ये पटवारी में आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है, ये 7 प्राथमिकताएं दोस्तों कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये 7 की 7 प्राथमिकताएं दोस्तों आपको याद रखनी है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था कौन सा सप्तऋषि में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं ये 7 प्राथमिकताएं। एक है दोस्तों समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर पर पहुंचना, तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा है क्षमता को उजागर करना, पांचवा है दोस्तों ग्रीन यूथ, छठा है युवा शक्ति और सातवां है दोस्तों आपका क्या, वित्तीय क्षेत्र। ये जो 7 प्राथमिकताएं हैं दोस्तों, इन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है। तो गूगल द्वारा जो दोस्तों हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस शुरू की गई है उसका नाम है बार्ड। ठीक है, और चैट जीपीटी भी दोस्तों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस थी, उसको टक्कर देने के लिए दोस्तों गूगल के द्वारा अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस लॉन्च की गई है बार्ड। ठीक है, ये भी आपका पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2022-23 के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। तो बजट 2022-23 के अनुसार दोस्तों भारत की जो आर्थिक विकास दर है उसे दोस्तों 7% होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान लगाया गया है बजट 2022-23 के अनुसार, तो 1.97 लाख दोस्तों होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और अभी दोस्तों वर्तमान में आपका एक न्यूज़ भी हाईलाइट में चल रही है कि भारत ने जो अपनी प्रति व्यक्ति आय है उसको डबल किया है। और प्रेजेंट में आपकी मतलब 2014-15 के रिस्पेक्ट में 2023 में आपके 9 सालों में आय को डबल किया गया। ये न्यूज़ आप कंटिन्यूसली पढ़ लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो है दोस्तों कितना, 1,72,000 के आसपास। ठीक है, तो ये रॉ रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है आपका, भारत दुनिया के कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो भारत दोस्तों दुनिया के 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान जिसे मिलिट यानी कि मोटे अनाजों के लिए वैश्विक केंद्र अर्थात उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, कहाँ स्थित है। तो भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान दोस्तों जिन्हें मोटे अनाजों मिलिट के लिए वैश्विक केंद्र अर्थात उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, यह हैदराबाद में दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अडानी समूह द्वारा हाल ही में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। यह जो हाइफा बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है। तो इजराइल में दोस्तों यह हाइफा बंदरगाह आपका स्थित
है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है दोस्तों, इसे आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा दोस्तों इसे जारी किया जाता है। अब दोस्तों आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1944 में दोस्तों आपका आईएमएफ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ से है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी में दोस्तों आपका क्या है? आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है, आपको याद रखना है। और आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को एक दूसरे की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी, और जो कि आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को ने किस देश के उड़ीसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यूनेस्को ने दोस्तों यूक्रेन के एक उड़ीसा शहर को दोस्तों, या ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दोस्तों जो नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है वो है दोस्तों कौन सा? कांगो गणराज्य, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला आपका प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को दोस्तों यूनेस्को के द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला दोस्तों कहाँ? तुमकुरू कर्नाटक में रखी गई है। कहाँ रखी गई दोस्तों? तुमकुरू कर्नाटक में रखी गई है, ठीक है। अब दोस्तों एक और आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा है, आपने एक दो दिन पहला पढ़ा होगा, कि देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, ठीक है, देश का हमारा फर्स्ट क्या इलेक्ट्रिक तीर्थ जो कॉरिडोर है यह कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर दोस्तों आपका कहाँ? उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड में खोला जाएगा दोस्तों क्या? देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, ठीक है। चार धाम यात्रा के लिए दोस्तों यह इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में खोला जाएगा, ठीक है। एक तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों प्रश्न आपका और इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में दोस्तों इसरो के द्वारा एक आपका भूस्खलन सूचकांक जारी किया गया है, यानी कि लैंड स्लाइड इंडेक्स जारी किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों उसने 1998 से 2002 के 1998 से 2022 तक के आंकड़ों को इकट्ठा किया है दोस्तों। तो इसके अनुसार एक आपका प्रश्न है कि इसरो के भूस्खलन सूचकांक में कौन सा जिला आपका शीर्ष पर है? भूस्खलन सूचकांक में कौन से जिले आपके शीर्ष पर है? तो उत्तराखंड के दो जिले दोस्तों है आपके शीर्ष पर है। कौन कौन से आपके जिले हैं? टिहरी गढ़वाल जिला दोस्तों, और कौन सा? रुद्रप्रयाग जिला। आप ही कह सकते हैं दोस्तों जो इसरो के द्वारा अपनी भूस्खलन सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई है या इंडेक्स जारी किया गया है, इसके अनुसार दोस्तों सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन से हैं? वो है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। और पूरे भारत के दोस्तों सर्वाधिक संवेदनशील जिले के रूप में इसरो के द्वारा इन्हें बताया गया है। और भूस्खलन सूचकांक में कौन से जिले शीर्ष पर है पूछा जाएगा, तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। ये दोनों प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में 10 से 14 फरवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों भारत अमेरिका द्वारा पहली बार जो है परमाणु रासायनिक और जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए जो तर्कस अभ्यास है इसका आयोजन किया गया दोस्तों कहाँ पे? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली आईडी वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा दोस्तों फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को किस उद्देश्य से शहरी निकाय तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है? तो जो नमस्ते योजना है दोस्तों, इसे सफाई कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करने, मानव मल के सीधे संपर्क में आने से रोकना और सीवर को 100% यांत्रिक सफाई करना से संबंधित दोस्तों क्या नमस्ते योजना, और इसी के तहत दोस्तों इसे शहरी निकाय तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIMP क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। अच्छा जाएगा दोस्तों कि हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों जो 28वें महानियंत्रक है यह किसे नियुक्त किया गया? SS दुबे जी को दोस्तों नियुक्त किया गया है। CGA दोस्तों अलग होता है और CAG यानी कि कैग अलग होता है। कैग होता है हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारत का लेखा महानियंत्रक जो है। वर्तमान में कैग कौन है? कैग है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी। लेकिन
लेकिन दोस्तों ये जो सीजीए है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसे बोलते हैं लेखा महानियंत्रक, यह किसे बनाया गया दोस्तों? एस दुबे जी को बनाया गया है भारती दास के स्थान पर। तो पक्का दोस्तों ये प्रश्न आएगा कि वर्तमान में हमारे लेखा महानियंत्रक कौन है, यानी कि सीजीए कौन है? तो एस दुबे जी है, ठीक है। और कैग कौन है? कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो 7 मार्च को दोस्तों मनाया गया है 5वां जन औषधि दिवस, ठीक है। जिसकी थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में आईएएफ में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों जो कमांड कॉम्बैट यूनिट की जो पहली महिला अफसर है, इसमें नियुक्त किया गया दोस्तों किसे? सालिजा धामी को। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? सालिजा धामी को। और इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों लड़ाकू विंग की कमान पहली बार प्राप्त करने वाली महिला अफसर है कौन? सालिजा धामी। इससे पहले दोस्तों ये एयरफोर्स में स्थायी कमीशन पाने वाली प्रथम महिला भी थी, ठीक है। आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय को पेन यानी कि नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? वीवीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। तो पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में दोस्तों भारतीय हमारे कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी को नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसे? विनोद कुमार शुक्ल जी को। अगला प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगर यहाँ पे महिलाएं कोई भी स्वरोजगार काम करती है, कोई भी अपना नया स्टार्टअप शुरू करती हैं, तो वहाँ पर 50% जो सब्सिडी है वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको दी जाएगी। तो एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किसने की? उत्तराखंड सरकार ने करी है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में दोस्तों भारत को स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा दोस्तों? 42वां स्थान यहाँ पे भारत को प्राप्त हुआ है। आपको यह याद रखना है, ठीक है। बौद्धिक संपदा सूचकांक एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और दोस्तों इंडेक्स जारी हुआ है हाल ही में कि आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि ये भुखमरी सूचकांक भुखमरी सूचकांक में जो आपका भारत है, भारत को कौन सा 107वां स्थान प्राप्त हुआ है? आपको ये याद रखना है दोस्तों। आईपी सूचकांक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और भुखमरी सूचकांक में 107वां स्थान दोस्तों आपका प्राप्त हुआ है। अगला आपका प्रश्न है प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए आरबीआई द्वारा किस मिशन को शुरू किया गया है? तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन को दोस्तों आपका शुरू किया गया किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? तो नेफ्यू रियो दोस्तों हाल ही में 5वीं बार क्या है? नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री दोस्तों किसे बनाया गया? कॉनरेड संगमा जी को मेघालय का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू कहाँ लगाने की घोषणा की गई? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में दोस्तों सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से दोस्तों आपका मीराबाई चानू जी को सम्मानित किया गया है। वेट लिफ्टिंग से दोस्तों इनका संबंध है किसका? मीराबाई चानू का। अगला प्रश्न है दोस्तों कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रायपुर में दोस्तों कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से दोस्तों जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार फ्रिंजेक्स जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों 2023 में आयोजित हुआ है, इसका आयोजन किन देशों के बीच किया गया है? तो भारत और फ्रांस। देखिए फ्रिंजेक्स से आप समझ सकते हैं फ्रांस, ठीक है। तो भारत और फ्रांस के बीच में दोस्तों यह संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स का आयोजन किया गया है। और कहाँ किया गया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। केरल के तिरुवनंतपुरम में आपका पहली बार फ्रिंजेक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का दोस्तों आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है कश्मीर फाइल्स को, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट है कि सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग यानी कि सकल घरेलू जलवायु जोखिम सूचकांक 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हैं? तो भारत के दोस्तों जो 9 राज्य है ना, वह दुनिया के सबसे ज्यादा दोस्तों जोखिम वाले राज्यों में शामिल है सकल घरेलू जलवायु जोखिम सूचकांक 2023 के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में किस हाईकोर्ट ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो केरल हाईकोर्ट ने दोस्तों कौन सी भाषा? मलयालम भाषा में। अगला प्रश्न दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक नामक जो द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जो दोस्तों डस्टलिक नामक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है ना, या डस्टलिक नामक जो सैन्य अभ्यास है, किस किस के मध्य में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में होता है, आपको याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है, डस्टलिक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी दोस्तों कौन? लियोनल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और हाल ही में दोस्तों आपका फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था, और ये फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था दोस्तों? अर्जेंटीना ने जीता था, आपको यह भी याद रखना है। फीफा विश्व कप किसने जीता था हाल ही में? तो अर्जेंटीना के द्वारा दोस्तों यह फीफा वर्ल्ड कप को जीता गया था, ठीक है। और फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 सर्वश्रेष्ठ से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? यह आपका लियोनल मेसी को सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ दोस्तों, जो फीफा विश्व कप 2022 हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन आपको बताना है। और अर्जेंटीना ने किस टीम को हराकर दोस्तों यह खिताब जीता था? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है और मैंने भी आप लोगों को करवाया है। अगला प्रश्न दोस्तों, आईपीएल और WPL का टाइटल प्रायोजक कौन है दोस्तों? टाटा है आईपीएल और WPL का टाइटल जो प्रायोजक है, ठीक है। और WPL की शुरुआत दोस्तों इसी साल हुई है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है। WPL में कुल कितनी 5 टीमें हैं दोस्तों, और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी WPL की? वो थी दोस्तों कौन? आपकी स्मृति मंधाना। किसने खरीदा था? आरसीबी ने इसे खरीदा था। अगला प्रश्न है, फिक्की के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया किसे? शैलेश पाठक जी को। अगला प्रश्न है, 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण है, 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें व्यास सम्मान 2022 से दोस्तों डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया है, इनके उपन्यास पागल खाना के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ACI ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार किस हवाई अड्डे को, यहाँ पे होगा किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो जो दोस्तों आपका क्या है, जो तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, इसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है ACI ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार। कौन सा? तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? तो एंथनी दोस्तों जो एल्बनीज हैं, यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, जो अभी हाल ही में दोस्तों क्या है, भारत की यात्रा पर आए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन दोस्तों कहाँ पे? भोपाल में किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? तो भारत के पहले नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों INS विक्रांत पर किया गया है, ठीक है। और कब से कब तक किया गया दोस्तों? 6 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो भारत का पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे? INS विक्रांत पे किया गया है। अगला प्रश्न है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने दोस्तों ईरान को हराकर जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो तमिलनाडु में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यानी कि UNEP ने दोस्तों आपका शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि की घोषणा करी है? तो UNO दोस्तों आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों, इसके द्वारा आपका दुनिया के महानगर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि की घोषणा की गई। इसके द्वारा UNO के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों बोलते हैं। और UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और UNO दिवस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस होता है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, ठीक है। सर्वप्रथम दोस्तों 1975 में मनाया गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। अब इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है दोस्तों, ये आपको बतानी है। अगला प्रश्न है, सेवर ऑन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सेवर ऑन इंडिया ने दोस्तों सचिन तेंदुलकर को क्या है, दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क कोर्ट में सबसे पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम जी दोस्तों न्यूयॉर्क कोर्ट में सबसे पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो याओ संघ उत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है? तो याओ संघ उत्सव दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। मैती समुदाय के द्वारा दोस्तों यह उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और यह 5 दिवसीय होली होती है। अगला प्रश्न है,
पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया है? तो पांचवें दोस्तों आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दोस्तों क्या कुआलालंपुर में मलेशिया में दोस्तों किया गया। कहाँ पे? कुआलालंपुर मलेशिया में दोस्तों किया गया है। ठीक है, पांचवें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, और आसियान की स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी, आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसका जो व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रित्जकर आर्ट आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड दोस्तों चिपरफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, चिपरफील्ड को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा की है? तो कोलंबिया ने दोस्तों यह घोषणा करी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा जो आपकी क्रिप्टो मुद्रा है या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो वित्त मंत्रालय दोस्तों द्वारा दोस्तों जो आपकी क्रिप्टो मुद्रा है या आपकी जो वर्चुअल संपत्ति होती है, इस पर दोस्तों के व्यापार पर आपका संशोधन अधिनियम 2002 दोस्तों आपका लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ठीक है, किसने? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी हाल ही में 2023 में दोस्तों एक आपका कुछ एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके तहत दोस्तों जो आपका क्रिप्टो करेंसी अपनाने के लिए तैयार देशों में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 2023 में जो क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों में भारत का स्थान है वो है 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भारत का। ठीक है, क्रिप्टो को अपनाने के मामले में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? तो रामचंद्र पौडेल जी हमारे क्या हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। और प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? पुष्प कमल दहन जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार ने दोस्तों यह घोषणा करी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो अट्टुकल पोंगल जो त्योहार है, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे? केरल में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से दोस्तों कहाँ स्थापित या कहाँ स्थानांतरित करने की बात की गई है? तो इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों वर्तमान में जकार्ता है, लेकिन जकार्ता के बारे में कहा जा रहा है कि जल्द ही ये जो जकार्ता है यह डूब जाएगा। तो इसे अब यह जो अपनी राजधानी है यह बोर्नियो द्वीप पर दोस्तों स्थानांतरित करने की घोषणा कर रहा है इंडोनेशिया। ठीक है, तो कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? गुसंतारा। ठीक है, कहीं कहीं आप इसे नुसंतारा भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, नुसंतारा या गुसंतारा, आप ये दोनों ही नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नुसंतारा बोर्नियो द्वीप में दोस्तों इंडोनेशिया क्या कर रहा है? अपनी राजधानी स्थापित करने की बात कर रहा है। ठीक है, और 2050 तक एटलीस्ट आपको इंडोनेशिया जो है अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ पे? गुसंतारा या नुसंतारा में दोस्तों क्या कर देगा? स्थापित कर देगा। और ये नुसंतारा कहाँ है? बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। तो इंपोर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन है इंडोनेशिया के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आपका 10% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी करी है। अगला प्रश्न है, 8वीं राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिप्रा दास जी को दोस्तों 8वीं राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुमचू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी पुस्तक के लेखक कौन? डॉक्टर कर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो अभिनेता और निर्देशक थे कौन दोस्तों? सतीश कौशिक जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो आपका कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्रिटेन में दोस्तों कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, और ये वायुसेना का एक अभ्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये तो मैंने आपको करा दिया, 2022-23 के अनुसार भारत का आर्थिक विकास दर 7% होने का अनुमान है, प्रति व्यक्ति आय इतना होने का अनुमान है। भारत दुनिया के कौन से नंबर की पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था, ये भी करवा दिया है दोस्तों। ठीक है, भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान मिलेट, ये भी करवा दिया है। अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का ये इजराइल में किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, हाल ही में जो वन फैमिली वन आईडी पोर्टल है, ये भी मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 42वीं दोस्तों रैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान मिशन लॉन्च किया है? तो रूस ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर में पहला सम्मिलित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो असम में दोस्तों पूर्वोत्तर में पहला सम्मिलित बायोगैस संयंत्र बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीएस डेंजर ऑफ द ईयर 2020 किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिधर जगदीशन को दोस्तों बीएस डेंजर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पहली बार किस बैंक के द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट
परियोजना ऑफलाइन पे को प्रारंभ किया गया है। तो पहली बार दोस्तों अभी हाल ही में क्या एचडीएफसी बैंक के द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान जो आपका पायलट परियोजना है ऑफलाइन पे को दोस्तों किसने प्रारंभ किया है? एचडीएफसी के द्वारा दोस्तों इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन एचडीएफसी बैंक से इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना था दोस्तों, या भारत का पहला बैंक कौन सा बना था इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला? वो था एचडीएफसी बैंक। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक के द्वारा ही ऑफलाइन डिजिटल भुगतान जो आपका पायलट परियोजना है ऑफलाइन पे को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु किस प्रोग्राम को शुरू किया गया है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को दोस्तों शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु। अगला प्रश्न दोस्तों, वीर गार्जन और धर्म गार्जन विद्याभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं? तो भारत और जापान के मध्य में होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट चरण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत की पहली जो फ्रोजन लेक मैराथन होती है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? पैंगोंग लद्दाख में दोस्तों किया जाएगा। ठीक है, पहली फ्रोजन लेक मैराथन। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु जल जन अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो राजस्थान सरकार ने दोस्तों जल जन अभियान की शुरुआत करी है। अगला प्रश्न है, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAIM 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो द हेग नीदरलैंड में दोस्तों सेना की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAIM 2023 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपको यह दोस्तों करवाई दिया है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में डस्टलिक द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास उत्तराखंड, ये भी आपको करवा दिया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन दोस्तों किस शहर में किया जा रहा है? तो बीकानेर राजस्थान में दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, पहली लेबर 20 मीटिंग का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो पहली जो लेबर 20 मीटिंग का आयोजन है, इसका आयोजन अमृतसर में किया गया है। बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने करी दोस्तों? तो बिम्स्टेक, इसमें 7 देश आपके शामिल होते हैं। इसकी 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता दोस्तों थाईलैंड ने करी है। अगला प्रश्न दोस्तों, युवा महोत्सव भारत @2047 किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो युवा महोत्सव भारत @2047 को दोस्तों आपका IIT रोपड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अडानी समूह की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो अभय मनोहर सपे की अध्यक्षता में दोस्तों अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए दोस्तों एक समिति का गठन किया गया। आपको बताया अभी हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में अडानी के जितने भी शेयर थे उसमें काफी ज्यादा दोस्तों गिरावट आ गई थी। तो उसी की जांच के लिए दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए अभय मनोहर सपे जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि इसकी जांच करेगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सपे कमेटी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में अभ्यास सिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है? तो भारतीय वायुसेना जो दोस्तों आपका जापान में दोस्तों सिन्यू मैत्री जो आपका अभ्यास है उसमें भागीदारी की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है? तो डेंगू के उपचार हेतु दोस्तों आपका क्या पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है? किसके द्वारा? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति में दोस्तों कौन कौन शामिल होंगे? तो उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों यह निर्णय लिया है जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसकी नियुक्ति में दोस्तों प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में दोस्तों आपका पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकन विश्वविद्यालय आयोजित किया जाए की स्थापना की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। विश्व वन्यजीव दिवस का मनाया जाता है 3 मार्च को दोस्तों आपका विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन किसने लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा दोस्तों ये मिशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के दोस्तों नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जिष्णु बरुआ दोस्तों इसके नए अध्यक्ष बने हैं। कौन सा राज्य पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड राज्य दोस्तों क्या पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय को दोस्तों आपका पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में सोने की खदानों की खोज की गई है? तो उड़ीसा राज्य में दोस्तों हाल ही में सोने की खदानों की खोज की गई है। 1 मार्च 2023 को भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह G20 बैठक का कहाँ से शुरू हुई दोस्तों? तो भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह में G20 की जो बैठक है वो आपके गुरुग्राम हरियाणा से शुरू हुई थी। ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो हरि बाल कृष्णन जी ने मार्कोनी पुरस्कार 2023 दोस्तों जीता है।
बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सज्जन जिंदल जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? हैदराबाद में दोस्तों क्या ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों जो है वो मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का आयोजन 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रुचिरा कंबोज जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो निजी कंपनियों द्वारा विकसित दोस्तों भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को दोस्तों आपका चेन्नई से लॉन्च किया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन दोस्तों किस राज्य में किया गया है? गोवा में दोस्तों इसे किया गया है। किस शहर में सुशासन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? भोपाल में दोस्तों आपका सुशासन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ऑफलाइन पे को किसने लॉन्च किया? एचडीएफसी ने लॉन्च किया। आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने हेतु किस प्रोग्राम को शुरू किया गया? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया, ये भी मैंने आपको करा दिया है। वीर गार्जन धर्म गार्जन युद्धाभ्यास मैंने आपको करा दिया। जापान पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट चरण का आयोजन दोस्तों पैंगोंग लद्दाख में किया गया, ये भी आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया है। जल संरक्षण के प्रति जो आपका जल जन अभियान राजस्थान ने शुरू किया, करवा दिया है। और 62वें सत्र का अध्यक्ष रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम जो मिशन है 2023 चेन्नई से लॉन्च किया जाएगा। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए दोस्तों आपका विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REAM है, इसका आयोजन दोस्तों हेग नीदरलैंड में किया जाएगा, ये भी करा दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल MIIRA का संबंध किस फसल से है? तो बाजरा से दोस्तों MIIRA फसल का संबंध है। IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन है दोस्तों? तो IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य बना है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, GSMA द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो भारत को दोस्तों GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है और सिविल लेखा दिवस भी दोस्तों आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? तो एक्सेस नाउ की जो इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची है दोस्तों, इसमें भारत को दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर से दोस्तों यह प्रारंभ हुई है, सबसे लंबी साइकिल रेस अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डी गुकेश को सम्मानित किया गया है। मऊगंज दोस्तों किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मध्य प्रदेश का नया 53वां जिला बना है दोस्तों, कौन सा? मऊगंज, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों दी है। संतोष ट्रॉफी 2023 दोस्तों किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। मेघालय को हरा के, और संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में दोस्तों भारत की रैंक क्या है? ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक दोस्तों 2023 में आपकी भारत की रैंक कौन सी दोस्तों? आपका 108वें दोस्तों इसमें क्या है? भारत की रैंक है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो मणिक शाह को बनाया गया है। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों यह जारी की गई है। अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिकल पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डांस ऑफ द ईयर को दोस्तों आपका नेशनल जियोग्राफिकल पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया है। और डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों डिब्रूगढ़ जो आपका टाइगर रिजर्व है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। हाल ही में इसे दोस्तों टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यूट्रल साइटेशन को मतलब किसने लॉन्च किया, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो न्यूट्रल साइटेशन है इसे लॉन्च किया DY चंद्रचूड़ ने। किसने दोस्तों किसने लॉन्च किया? DY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने इससे पहले की दोस्तों वीडियोज़ नहीं देखी हुई है तो आप उन वीडियोज़ को भी दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों आपके पूछे जा रहे हैं। और अगर आप महीने दर महीने इन करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते रहेंगे तो एग्जाम टाइम पे दोस्तों आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों आपसे मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के दोस्तों पूछ रहा हूँ,
कि आपका अभी आपको हाल ही में दोस्तों याद होगा कि भारत ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है? क्या सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है? और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। तो भारत ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, एक जीता है सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड, तो कौन से सॉन्ग ने दोस्तों यह अवार्ड जीता है? और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर में किस मूवी ने जीता है? इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी यार देखिए, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।